नमस्कार, अनादि टीवी की खास पेशकश चुनावी चौसर में आपका स्वागत है। मैं हूं रत्नाकर त्रिपाठी। हम मध्य प्रदेश की उपचुनाव वाली 28 सीटों का एक एक कर विश्लेषण कर रहे हैं, जिसको लेकर हमारी खास पेशकश चुनावी चौसर लगातार जारी है, जिसमें हम आपको उपचुनाव वाली विधानसभा सीटों का समीकरण बता रहे हैं। आज हम बात करेंगे डबरा और दिमनी विधानसभा सीट की। सबसे पहले समझेंगे डबरा विधानसभा सीट पर चल रही सियासी उठापटक और यहां के समीकरण को। डबरा सीट से इमरती देवी बीजेपी की उम्मीदवार हैं, तो कांग्रेस ने इमरती देवी के समधी सुरेश राजे पर दांव लगाया है। मतलब इस सीट पर समधी और समधन के बीच सीधा मुकाबला है। इस सीट को लेकर सभी दलों में क्या उठापटक चल रही है और क्षेत्र की जनता का मूड क्या है, ये सब हम आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए समझिए डबरा सीट का सियासी हाल। डबरा विधानसभा सीट का समीकरण। ग्वालियर जिले में आती है डबरा विधानसभा सीट। डबरा विधानसभा सीट 2008 में आरक्षित श्रेणी में आ गई। 2008 से पहले यहां से नरोत्तम मिश्रा चुनाव जीतते थे। पिछले 3 चुनाव से सीट पर इमरती देवी का कब्जा रहा है। इमरती देवी के इस्तीफे के बाद डबरा सीट खाली हुई है। कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाली इमरती देवी अब भाजपा की उम्मीदवार हैं। कांग्रेस ने सुरेश राजे पर दांव लगाया है। डबरा से कब कौन बना विधायक? 1977 में जनता पार्टी से गोपीराम विधायक रहे। 1980 में भाजपा के जगन्नाथ सिंह विधायक बने। 1985 में कांग्रेस से नरसिंह राव पवार विधायक बने। 1990 में भाजपा के नरोत्तम मिश्रा विधायक रहे। 1993 में बसपा से जवाहर सिंह रावत विधायक रहे। 1998 में भाजपा के नरोत्तम मिश्रा विधायक बने। 2003 में भाजपा के नरोत्तम मिश्रा विधायक बने। 2008 में कांग्रेस से इमरती देवी विधायक रहीं। 2013 में एक बार फिर कांग्रेस से इमरती देवी विधायक बनी। 2018 में भी कांग्रेस से इमरती देवी विधायक रहीं। डबरा क्षेत्र में कितने मतदाता? कुल मतदाता 2,18,131। पुरुष मतदाता 1,16,836। महिला मतदाता 1,01,288। डबरा क्षेत्र का जातिगत समीकरण। जाटव मतदाता 34,000 के लगभग। कुशवाहा वोटरों की संख्या 16,000 के करीब। ब्राह्मण मतदाता 20,000। रावत जाति के 9,000 मतदाता। कोरी समाज के 12,700 मतदाता। साहू समाज के वोटर 17,000। वैश्य समाज के 12,000 मतदाता। बघेल समाज के मतदाता 18,000। सिंधी समाज से 6,000 मतदाता। मुस्लिम वर्ग के 9,000 मतदाता। तो ये था डबरा विधानसभा सीट का समीकरण। लेकिन इस क्षेत्र की जनता के मन में क्या है, इस बात को जानने के लिए अनादि टीवी के पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा डबरा क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में पहुंचे और स्थानीय लोगों से जानने की कोशिश की कि आखिर उपचुनाव को लेकर वे क्या सोचते हैं। मतदाता किसे कर रहे हैं पसंद और किससे हैं खफा, आइए ये आपको भी सुनाते हैं। चुनावी रण का जायजा लेने टीम अनादि इन दिनों है ग्वालियर चंबल के दौरे पर। ग्वालियर चंबल की एक महत्वपूर्ण सीट है डबरा, जहां भी हम मौजूद हैं। डबरा वो सीट है जहां से शिवराज सरकार के मंत्रिमंडल की सहयोगी मैदान में हैं। जी हां, इमरती देवी जो पहले कांग्रेस से थी,
मंत्री थी और वही विभाग उनको शिवराज सरकार मिला है। और उनके मुकाबले खड़े हैं सुरेश राजे, जो कि कांग्रेस में थे, बीजेपी में रहे हैं, चुनाव लड़े थे इमरती देवी के खिलाफ, चुनाव हार चुके हैं उनके खिलाफ और दूसरी बार उनके खिलाफ मैदान में हैं। ये वही सुरेश राजे हैं जो रिश्ते में इमरती देवी के समधी लगते हैं, लेकिन रिश्तों को परे छोड़ते हुए दोनों अब एक योद्धा की तरह एक दूसरे से भाग्य आजमा रहे हैं। तो इस सीट का हम जायजा लेंगे और जनता से जानेंगे मिजाज कि यहाँ के मुद्दे क्या हैं, किसका पलड़ा भारी है और 3 नवंबर को जब वोटिंग होगी तब क्या इसका स्थिति बनेगी और 10 तारीख को जब नवंबर को जब नतीजे आएंगे तब क्या स्थिति बनेगी। और इन सब के बीच में हम आम लोगों से बात करके आप तक पहुँचाएंगे सीट का मिजाज। क्या करते हैं? अपन काम करते हैं दवाई क्या? डालने का। काहे की दवाई? और धान को पड़ती है। क्या लग रहा है चुनाव का? चुनाव में मेरे को तो चाहिए, लगता है कि दोनों पार्टियां नहीं आनी चाहिए। कोई दिल्ली वाला है ना, जैसे केजरीवाल एक सीट जहां से ले गया एमपी से झाड़ू वाला, तो दिल्ली में झाड़ू, जहां एमपी में झाड़ू बजेगा, जैसे दिल्ली में बजा है, अभी पंजाब में भी झाड़ू वाला आ रहा है। तो वैसे केजरीवाल का सरकार ले आना चाहिए। तो दोनों चोर है, देखते हो, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी। इन लोगों ने सोचा ही क्या है? अब तक ये जीतती आई है ये दोनों पार्टी, पर इन दोनों को वोट नहीं चाहिए क्योंकि बेकार लोग हैं ये। वो चाहिए आदमी इधर वो जितना चाहिए जो किसानों के बारे और गरीबों के बारे सोचे। जहाँ पे देखो तो दोनों पार्टी कह रही किसानों के लिए बहुत काम किया है। एक कह रहे हैं किसानों का कर्जा माफ किया है, दूसरे कह रहे हैं किसानों को बहुत सारा हमने पैसा दिए हैं, फसल बीमा योजना हो, भावांतर हो। ऐसा है कि दोनों पार्टियां इतना झूठ बोल रही है कि कोई पता नहीं। आज वो जहाँ से विधायक है ना, पहले कांग्रेस का विधायक था, वो क्या उसका नाम है, मेरे को तो उसका पता नहीं। मैं हाँ वही, पहले तो वो थी, अभी तो बीजेपी में चली गई। अभी कोई कांग्रेस का आएगा, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी। पर इन दोनों को एमपी वालों को चाहिए, ये तो आगे कुछ सोचना है तो झाड़ू वाले को एक ही सीट दे दो, चाहे डबरा से दे दो, चाहे कहीं से भी दे दो, एक सीट मिल गया। झाड़ू वाला तो चुनाव मैदान में उतरा ही नहीं, उतरे थे 2018 में, झाड़ू लग गई। नहीं आएगा ना, अब आने वाला है ना, कोई पंजाबी खड़ा होगा ना जहाँ से, अभी उतरेगा भी। स्टैंड बांधता जा रहा है, जैसे पंजाबियों का लोगों के साथ, गुज्जरों के साथ, जैसे गरीबों के साथ वो कर रहा है ना अपना मेल तालमेल। जब भी आएगा तो उनको वोट दो। मैं तो इस सब के गाड़ी हाथ जोड़ता हूँ कि वोट देना है तो झाड़ू वाले को दो, एक सीट बस उनको दे दो, कहीं भी दे दो उनको एक सीट, फिर झाड़ू बजेगा। क्योंकि वो आदमी, उसको पता है कि कैसे चलना है। पंजाब में चल रहा है ना, आधा झाड़ू का सरकार है, आधा कांग्रेस का। आपको क्या लगता है झाड़ू वाला क्यों चाहिए या दोनों में से कौन सी है? मैं कांग्रेस। कारण बदलाव जनता तो बदलाव तो जनता ने पिछली बार कांग्रेस को जिताया था, वो बीजेपी में चली गई। अब वो कैंडिडेट चला गया तो अपन क्या कहें? तो अब इसकी गारंटी कैंडिडेट की, अगर वो जीतता है तो नहीं जाएगा। नहीं जाएगा, तो गारंटी वो पहले भाजपा में रह चुका है। रह चुके हैं। अब उन्हें सही जगह मिल गई भाजपा में, उनको जगह नहीं, स्थान नहीं मिला था। ये थी 5 साल सरकार जो जगह नहीं मिली थी उनको स्थान नहीं मिला था। लोकतंत्र बचाने के लिए जो नेता दूसरी पार्टी में गया है ना, उसको हारना पड़ेगा। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेश। डालते हो? हाँ, 2 बार डाल चुका हूँ, एक बार विधानसभा में, एक बार लोकसभा में। मुद्दे क्या है यहाँ? डबरा में कुछ विकास हुआ इतने साल में? नहीं हुआ है। डबरा में विकास एक ही बार नहीं हुआ, और जब से इमरती देवी नहीं है तब से थोड़ा भी नहीं हुआ। अभी हो रहा था बीच में, अब ये बोल रही है कि होगा, अब पता नहीं क्या होगा। उनका तो कुछ होना नहीं है। 15 महीने में। और मेरे हिसाब से तो जो लोकतंत्र भारत का लोकतंत्र बचाने के लिए जिसने भी इस सरकार को गिराया है, भले ही कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, उनको हारना चाहिए। ये देश के लिए बहुत हानिकारक है अगर ये जीत गए सारे नेता। तो चुनाव को लेके क्या सोचते हैं? क्योंकि मुद्दे बहुत सारे हैं, किसानों की बातें भी हो रही है, डबरा में भी किसान काफ़ी हैं, यहाँ पे धान भी होता है, यहाँ पे गन्ना भी होता है, लेकिन ये जो पूरा धूल उड़ रही है पूरे शहर में, और भी कई सारे मुद्दे होंगे। आपकी नज़र में सबसे बड़ा मुद्दा आज की तारीख में डबरा के चुनाव में क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा आपको आप खुद देख रहे हैं कि पहले तो विकास का मुद्दा है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी टाइम से कोई भी विकास नहीं हुआ है। दूसरी बात, जहाँ पे हम लोग सारे दुकानदार जब बैठते हैं तो दिन भर जब ये हालत हो जाती है धूल के कारण के हम लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। सबसे बड़ी ये जो भी आए नया कैंडिडेट, जो भी आए, हम तो कह रहे हैं या पुराना आए या नया जो भी आए, पर पहले विकास करे। क्योंकि पिछली बार भी हमने विकास के लिए वोट डाला था, इस बार भी हम विकास के लिए वोट डाल रहे हैं। सबसे पहले तो ये धूल, यहाँ पे हमें बैठने में प्रॉब्लम होती है।
आप विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन पार्टियां तो बात कर रही हैं जयचंद, टिकाऊ, बिकाऊ, गद्दार, तो ये नारे चुनाव में प्रभावित लगने वाले हैं आपको? देखो भैया, क्या रहता है कि हर पार्टी के एक अलग मोटिव रहता है, हर उसका वो रहता है। उनको तो अपनी रोटी सेकनी है, उन्हें थोड़ी विकास से मतलब है। उन्हें बस एक इलायची देनी होती है कि भाई साहब चुनाव के टाइम पे हमने इलायची वो दे दी है आपको, उसके बाद आप हमारे, पहले हम आपके पीछे, फिर आप हमारे पीछे, वो सबको हम पार्टी का मोटिव रहता है। वो तो ये मुख्यमंत्री के रूप में पहली पसंद शिवराज या कमलनाथ? देखो, शिवराज ही बेटर है, क्योंकि शिवराज ने गरीबों के लिए बहुत कुछ किया है। क्योंकि लाडली कन्यादान योजना गरीबों के पर्पज से बहुत कुछ हुआ है। कन्यादान योजना हुआ है, लाडली लक्ष्मीबाई योजना हुई है, बहुत योजना चालू की हुई है। और ऐसे ही में कमलनाथ आए, उन्होंने जो गरीबों को वो मिल रहा था उन्होंने सब बंद कर दिया। मेन चीज़ ये है, उन्होंने मात्र देखा किसको, आदिवासियों को। भाई ये लोग क्या, शिवराज किसको देख के चल रहे हैं, वो पूरे ऑल उसको देख के चल रहे हैं, चाहे उसमें आदिवासी हो, चाहे उसमें एसटी हो, चाहे SC हो, ये गरीब जो है सबों को लेके चल रहे हैं वो। ये है। डॉक्टर साहब, आप पल्स पकड़ने में माहिर हैं, पल्स देख के बता देते हैं कि मरीज की नब्ज क्या कह रही है, डबरा की नब्ज क्या कह रही है, क्योंकि ये पल्स भी आपने लंबे समय से पकड़ी हुई है। डबरा की नब्ज तो जनता बताएगी, अभी ऐसे पहले से कुछ डिक्लेयर नहीं करती, जनता सब जानती है, जैसे आप जानते हो। सबको विकास चाहिए, है ना, सबको जो वादे हैं वो पूरे होना चाहिए, तभी आगे बढ़ती जनता। डबरा के हिसाब से आपको क्या लगता है कि कौन सा मुद्दा है जिस चुनाव में हावी होगा? चाहे वो किसान की बात है, महिला अत्याचार हो, विकास की आपने बात की है, एक नारा कांग्रेस भी कह रही है जयचंद हैं, गद्दार हैं, बिकाऊ हैं, लेकिन उनके उम्मीदवार भी बीजेपी से गए हुए हैं। ये तो सब चुनावी जुमले हैं, चलते रहते हैं। ये तो मेन मुद्दा तो विकास का ही होना चाहिए, उसी के सपोर्ट में हम लोग पढ़े लिखे लोग सब उसी को सब साथ देते हैं। बाकी अब जो भी देखते हैं कौन आता है, कैसा क्या काम करता है। आजकल क्या है कि वेव्स चलती है, अब किसकी वेव्स चलेगी, क्या होगा, अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है। तो आप तो पल्स पकड़ लेते हैं, वेव्स तो बहुत बड़े स्तर पर दिख जाती है। पल्स तो आजकल सब फैल है, मोदी जी के जब से आए हैं तब सब फैल हो गया। जब मोदी जी आते हैं तो सब फैल हो गया। आपने इतना सोचा था देश में इतने भारी बहुमत से आएंगे, लेकिन आए वो। इसलिए जनता का कब क्या रुख है कुछ नहीं कह सकते। मुख्यमंत्री के तौर पर शिवराज या कमलनाथ, बेहतर कौन? देखो, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, दोनों के बारे में बता दीजिए। दोनों अपनी अपनी जगह बेहतर हैं, सब अपने अपने काम करने में माहिर हैं, पुराने खिलाड़ी हैं, परसों का अनुभव है दोनों का। दोनों बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लग रहा है चुनावी माहौल, क्या कह रही है डबरा? डबरा कह रही है कांग्रेस जीतेगी, और इधर पहले इन्होंने कोई काम नहीं किया है। इन्होंने इमरती जी ने पहले वो रही है, इन्होंने कोई काम नहीं किया, इसलिए डबरा जीतेगी। डबरा तो 3 बार से लगातार जीत रही है इमरती, तो फिर कोई काम नहीं हुआ? 3 बार में भी इनने कोई, इनका डबरा में कोई बता दे कि ये काम किया है इन्होंने। दल बदल कोई मुद्दा है रहेगा इस चुनाव में? सबसे प्रमुख मुद्दा दल बदल का ही है। अभी तक जो है इमरती नहीं जीतती थी, कांग्रेस यहाँ से जीत रही थी। यहाँ से हमेशा से कांग्रेस जीती है, लगातार 3 चुनाव से कांग्रेस जीत रही थी, दोबारा भी कांग्रेस ही जीतेगी यहाँ से। लेकिन सुरेश राजे तो खुद बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आए हैं। कांग्रेस की जो है सदस्यता ले ली है, 2 वर्ष पूर्व कांग्रेस में आ गया, किसी लोभ से नहीं आया था। उस समय तो इमरती को टिकट मिला था, उसने बराबर कांग्रेस के लिए कार्य किया, इसलिए जो वो जीतेगा। जयचंद, गद्दार, बिकाऊ, टिकाऊ, ये जो नारे लग रहे हैं दोनों दलों की ओर से, आपको लग रहा है डबरा में इनका कोई प्रभाव होगा या चुनाव पर? 100% प्रभाव पड़ेगा इसका, 100% प्रभाव है। और जनता ने मन बना लिया है, जो नारे दिए जा रहे हैं वो बिल्कुल सही नारे हैं। कहीं ना कहीं बगैर आग के धुआं नहीं उठता, जब धुआं उठाए जब तो आग लगी है। कोई गारंटी है कि जो इसके बारे में कहा जा रहा है कि वो टिकाऊ रहेंगे? विश्वास है जनता को, जनता ने तो उसी विश्वास से बाकियों को भी जिताया था। नहीं, जनता के लिए विश्वास है, उसका परिणाम अब मिलेगा मतदान के बाद, उसका परिणाम आएगा सामने। क्या कह रही है डबरा की जनता? डबरा की जनता ये कह रही है कि जो इतने सालों में अभी तक कुछ भी हुआ नहीं है। अगर कुछ नहीं हुआ है तो 3 बार से लगातार उसी एक ही एक प्रत्याशी क्यों जीत रहा है? हाँ, तो वो जीत रहा है, वही तो बहुत बड़ी, अब समझ रहे हैं, जनता भी बहुत अच्छे से समझ चुकी है। अब इसको होना नहीं है तो अब मन बना लिया है, अब की बार कांग्रेस की सरकार चाहिए। कांग्रेस की सरकार तो एक बार बनी भी और चली भी गई। वो चली गई, वो तो क्या है, कुछ लोगों ने नोट से, वोट से, पैसों से बिक गए, इस वजह से गिर गई सरकार। अब प्रयास कर रहे हैं, जनता दोबारा से प्रयास कर रही है कि दोबारा से सरकार बने। पहले बहुत कुछ सही हो गया था कमलनाथ की सरकार में।
तो वो तो ये कह रहे हैं कि कमलनाथ सरकार में विकास ही नहीं होने दिया, कोई काम ही नहीं होने दिए गए। ये तो सब बातें हैं, जनता बोलती है, बिक जाती है, तमाम लोग खरीदते हैं। गौतम जी, दोनों पार्टियां दावे कर रही हैं विकास के, आपकी नज़र में इसके मायने क्या है? क्या वाकई डबरा में विकास हुआ, और अगर और ज़रूरतें हैं तो वो क्या है? डबरा में आज से 5 साल पहले यहाँ टैंकरों की लाइन लगती थी। ऐसा कोई मोहल्ला नहीं था जिस मोहल्ले के अंदर क्या है 2-2 4-4 टैंकर पानी नहीं जाता हो। यानी डबरा की सबसे बड़ी समस्या जो थी पानी, वो नरोत्तम मिश्रा द्वारा क्या है यहाँ सिंध नदी पे स्टाफ डैम बनवा के डबरा के पानी की समस्या को ख़त्म किया। आज ये स्थिति है कि हमारे डबरा का हैंडपम्प तक चालू है, कुएं तो छोड़ो, हैंडपम्प तक चालू है, सारा वाटर लेवल बढ़ा हुआ है। रही बात क्या है विकास की, आप ग्वालियर रह रहे हैं, मैं आपसे ही प्रश्न कर रहा हूँ। नहीं, मैं तो भोपाल से आया हूँ, लेकिन मैंने ग्वालियर भी देखा है। आपने ग्वालियर भी देखा होगा, आप भोपाल से भी आया ना। भोपाल से लेके डबरा तक भाजपा शासन काल में कितनी अच्छी सड़कें बनी हैं, आप मुझे ये बता दो। भोपाल से लेके डबरा तक भाजपा शासन काल में कितनी सड़कें बनी? भाजपा शासन काल में ऐसा कौन सा गांव जो क्या है बीजेपी से न जुड़ा हो, मतलब प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से न जुड़ा हो? ठीक है, रही बात 1.5 साल की अगर अपन करें तो 1.5 साल में हमको क्या मिला? मान लो कमलनाथ जी आए, हमको क्या मिला? व्यापारियों को कुछ मिला क्या? आज क्या है प्रधानमंत्री जी की योजना चल रही है, हर किसान के खाते में साल में 10,000 रुपये तो जा रहे हैं। किसान कर्ज माफी की बात कांग्रेस भी कर रही थी और कह रही थी हम 2 लाख तक के किसान माफ कर रहे हैं। मंच से जो कहा जाता है वो होता कहाँ है? वो तो सबूत दे रहे हैं कि 26.5 लाख किसानों का कर्जा माफ किया है। एक आध हमारा कर्ज भी कर दिया हो तो हमें बताएं, हमें, हम भी तो किसान हैं। आपका कर्ज माफ नहीं हुआ? हमारा कोई कर्ज माफ नहीं हुआ। सुरेश राजे या इमरती देवी, बेहतर प्रत्याशी आपको अभी कौन लग रहा है? देखिए, जब तक इमरती देवी रही तब तक विपक्ष की सरकार रही। ठीक, विपक्ष की सरकार में जब भी क्या है यहाँ चाहे सिंधी मतलब क्या है दिग्विजय सिंह जी आए हों, चाहे सिंधिया जी आए हों, चाहे कोई भी आया हो, इमरती जी ने अपनी विपक्ष की भूमिका निभाई। ठीक, दूसरी इमरती जी का एक जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, वो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि पूरे शहर के अंदर आप किसी एक आदमी को ढूंढोगे, वो आदमी ये नहीं कहेगा कि मुझे इमरती देवी ने परेशान कर दिया। सुरेश राजे भी अच्छे प्रत्याशी हैं, हमारी पार्टी के निकले हुए हैं, हमारी मतलब क्या है अच्छे वो हैं। अब गेंद जनता के पाले में है दोस्त, जनता कौन के क्या है गोल में फेंकती है, तो जनता जाने। मतलब जी, डबरा के लिए कौन से मुद्दे महत्वपूर्ण होने वाले हैं इस चुनाव में? क्योंकि दोनों पार्टियां विकास की बात कर रही है। कांग्रेस कह रही है हमको मौका नहीं मिला, नहीं तो विकास कर देते, किसान कर्ज माफी कर देते। बीजेपी कह रही है कि 15 महीने में कुछ हुआ नहीं। इमरती देवी भी यही कह रही है कि उनके काम होते नहीं थे क्षेत्र की जनता के, इसलिए मजबूरी में उनको इस सरकार को गिराने में सहभागी बनना पड़ा। अब इसके बारे में क्या कह सकती हूँ मैं, दोनों अलग अलग पार्टी अपनी अपनी जगह सही है। वैसे तो इमरती देवी जी जो उन्होंने लिया है बीजेपी का पद, सही है मेरे हिसाब से तो, और मेरे को कोई जानकारी नहीं। मुख्यमंत्री के तौर पर आपकी पसंद क्या हो? अगर आपको वोट डालने के लिए कहें तो शिवराज सिंह चौहान या कमलनाथ? शिवराज सिंह चौहान। ये तो था डबरा विधानसभा सीट का हाल। अब इसके बाद बात करेंगे मुरैना जिले के दिमनी विधानसभा क्षेत्र की, जहां भाजपा ने गिरिराज दंडोतिया को उम्मीदवार बनाया है तो कांग्रेस ने रविंद्र सिंह तोमर पर दांव लगाया है। इस सीट को लेकर सभी दलों में उठापटक चल रही है
और क्षेत्र की जनता का मूड क्या है, ये सब हम आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए समझिए दिमनी सीट का सियासी हाल। दिमनी विधानसभा सीट का समीकरण। दिमनी में किसके आंगन में जलेगा जीत का दिया? मुरैना जिले में आती है दिमनी विधानसभा सीट। गिरिराज दंडोतिया के इस्तीफे के बाद खाली हुई है दिमनी सीट। अब बीजेपी के उम्मीदवार है गिरिराज दंडोतिया। दंडोतिया सिंधिया समर्थकों में प्रमुख ब्राह्मण चेहरा। कांग्रेस ने रविंद्र सिंह तोमर पर लगाया है दांव। कांग्रेस प्रत्याशी तोमर बसपा, भाजपा और कांग्रेस तीनों दलों में रह चुके हैं। दिमनी क्षेत्र में तोमर और ठाकुर मतदाताओं की संख्या अधिक। दिमनी क्षेत्र 2008 से सामान्य निर्वाचन क्षेत्र हो गया है। इसके पहले यह क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित था। इस सीट पर पिछले 5 चुनाव में बीजेपी का दबदबा रहा है। पिछले 5 विधानसभा चुनाव में से 3 बीजेपी ने जीते हैं। दिमनी सीट पर एक बार कांग्रेस बसपा ने भी चुनाव जीता। 1998 में भाजपा के मुंशीलाल ने कांग्रेस के हरि सिंह सखवार को पराजित किया। 2003 में भाजपा की संध्या राय ने कांग्रेस के हरि सिंह को हराया। 2008 में भाजपा के शिव मंगल सिंह तोमर ने बसपा के रविंद्र सिंह तोमर को पराजित किया। 2013 में बसपा के बलवीर सिंह दंडोतिया ने कांग्रेस के रविंद्र सिंह तोमर को मात दी। 2018 में कांग्रेसी गिरिराज सिंह दंडोतिया ने भाजपा। ये था दिमनी विधानसभा सीट का समीकरण। लेकिन इस क्षेत्र की जनता के मन में क्या है, इस बात को जानने के लिए अनादि टीवी के विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता दिमनी क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में पहुंचे और स्थानीय लोगों से जानने की कोशिश की कि आखिर उपचुनाव को लेकर वे क्या सोचते हैं। मतदाता किसे कर रहे हैं पसंद और किससे खफा, आइए ये आपको भी सुनाते हैं। ग्वालियर चंबल संभाग की दिमनी विधानसभा सीट बेहद महत्वपूर्ण है इन उपचुनावों के लिए। किसका पलड़ा यहाँ पर भारी है, किस तरह की तैयारी है और क्या ज़रूरतें हैं, इस हाल को जानने, मतदाताओं से बातचीत करने के लिए हम आप पहुँचे हैं दिमनी विधानसभा। यहाँ हर उस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे जिस सवाल का जवाब दर्शक जानना चाहते हैं। उपचुनाव में क्या मुद्दा होगा और किस मुद्दे पर मतदाता वोट करेंगे। तो आइए मेरे साथ दिमनी विधानसभा में लोगों से बात करेंगे और हर उस व्यक्ति से ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उसके वोट का पैमाना रहेगा। तो आइए देखते हैं दिमनी विधानसभा। कौन ठीक लग रहा है आपको? ठीक है तो आ जाते, ठीक है ही है। 15 महीने सरकार है कांग्रेस की, मुख्यमंत्री कमलनाथ का पूछने आए, देखने आए। वो ना हो देखे कर्ज माफी की बात करें, कर्जा वर्जा माफ हो किसी का? कर्जा तो कोई माफ ना हो, कोई माफ। शिवराज अच्छे लगते, कमलनाथ अच्छे लगते? सगे अच्छे ही है हमारे का। नहीं तब भी कोई ने तो काम करा होगा तभी तो अच्छे लगेंगे। अब तो काम कहूँ ना कचू ना करो। शिवराज जी ने भी नहीं करा। अब कहूँ ना कचू करो। पहले ना पहले या हमारे गाँव में तो कचू ना भाव, ना पहले भाव ना आप भाव। कमलनाथ भी देख लिए, शिवराज भी देख लिए, कौन अच्छा लगा? अच्छा ठीक है ही है। सही बढ़िया है हमारे लिए तो। नहीं आए तो नहीं है पर बीजेपी फिर भी ठीक है। बीजेपी ठीक है? हाँ ठीक है। बीजेपी काम कर रही है? हाँ काम कर रही है। कांग्रेस काम नहीं करती? कांग्रेस उसने किया था मगर कोई वो नहीं याद, सरकार का फेर बदल हो गया तो ऐसा ही काम हो गया। जीतना चाहिए बीजेपी कांग्रेस? अब वैसे हमारे सामने तो बीजेपी का नंबर है, वही सरकार बननी चाहिए। तो चुनाव को तो क्या लग रहा है कौन? चुनाव की करंट पोजीशन तो ये है कि बीजेपी करंट पोजीशन में ठीक चल रही है। तो शिवराज जी अच्छे लगते, कमलनाथ जी अच्छे लगते हैं आपको? नहीं शिवराज जी अच्छे लगते हैं। क्योंकि फैसिलिटी सारी वो अच्छे तरीके से दे रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे
किसानों को भी देख लो तो किसानों के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट उनका ये है कि जो खरीदी होती है, भाई किसान किस पर डिपेंड है, फसल पे। तो जब से शिवराज जी मुख्यमंत्री बने हुए हैं उस समय से लेकर अभी तक उन्हें क्या खरीदी प्रॉपर तरीके से करवाई है और प्लस दाम भी उस हिसाब से डिसाइड कर रखे हैं। सिंधिया जी तो प्लस पॉइंट है बीजेपी में आगे, वहाँ उनकी एक अलग छवि थी, लेकिन यहाँ इससे बहुत अच्छी छवि बनी हुई है। उनको ये प्लेटफॉर्म चाहिए था। सड़क बढ़िया अच्छी बनाई है, शिवराज चौहान बनवा रहे। चुनाव में कौन बढ़िया लगता है, कमलनाथ या शिवराज? अब देखो हम तो देख यार शिवराज को ही सपोर्ट करते हैं। कमलनाथ 15 में नहीं सरकार आएगा तो नहीं आए, एक भी बार नहीं आए। हाँ बीजेपी को, कोई भी आए बीजेपी से ही है। कौन अच्छा लगता है, शिवराज सिंह अच्छे लगते हैं? शिवराज सिंह ये देंगे। अब पहले हमारे कांग्रेस ने झूठे वादे करते कि 10,000 पेंशन करेंगे, 1,000 वो नहीं करी, और किसानों का जमा नहीं करो, और दुनिया भर के रट्टे करते रहे, कछु नहीं करो। अब हमारा वो गिरिराज है, शिवराज सिंह है, उसी को वोट देंगे। अभी आए शिवराज यहाँ पर कमलनाथ से देखने के लिए? आए तो यहाँ सज्जनपुर में आए हैं, सड़क बढ़िया बन गई, बहुत बढ़िया। मोदी, शिवराज, तोमर? हाँ शिवराज ही बनवा रहे और सरकार ही बनवा रही है। चुनाव होने में चुनाव बताओ कौन जीत रहा है? चुनाव में तो जहाँ चल रही समस्या है भाजपा की है जी, देखो कौन बन सकता है हम बताएंगे। पहले तो गांव में बढ़िया सड़क बनी जा रही है, बन रही सड़क, सब काम है रहे, अच्छे काम है रहे। शिवराज बढ़िया लगते हैं, कमलनाथ बढ़िया लगते हैं? कमलनाथ भी अच्छे लग रहे हैं, शिवराज भी बढ़िया लग रहे हैं। तो कर्ज माफी की बात कही थी, वो कर्ज माफी? हाँ कर्जा माफ हो गया है, कमलनाथ जी ने किया है। समय शिवराज सरकार का ज़्यादा बेटर काम है। शिवराज को अच्छे है, बहुत सारी योजनाएं चल रखी हैं, जैसे कि नहर में पानी आना, यहाँ बीच में बंद हो गया था, वो अब से फिर चालू हो गया है। और भी बहुत सारे काम हैं जिनको उंगलियों पर नहीं गिनाया जा सकता। हाँ जी। क्या कहोगे, चुनाव होने वाला है? चुनाव होने वाला है तो कौन बढ़िया लगते हैं, शिवराज, कमलनाथ, कांग्रेस, बीजेपी? सरकार कांग्रेस की थी पहले, अब सरकार उन लोगों ने गड़बड़ सड़बड़ हो गई, मतलब चली गई। सरकार बंदना चाहिए, वैसे कांग्रेस की सरकार आना चाहिए, और क्या है। तो ये था 28 विधानसभा सीटों में से 2 डबरा और दिमनी विधानसभा क्षेत्रों का सियासी समीकरण। क्या हाल है इन जगहों की सियासत का और सियासी चौसर पर कितना दम लगा रहे हैं राजनीतिक दल, ये हमने अपने दर्शकों के सामने रखा। अब आज का कार्यक्रम खत्म करने की इजाज़त दीजिए, आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।